नमस्कार। आज की विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय अत्यंत ही रोचक है क्योंकि ये सभी साधकों की एक समस्या रहती है जब भी वो साधना करते हैं कि जो ऊर्जा वो एकत्रित करते हैं उससे मैनिफेस्टेशन या उनका इष्ट अभीष्ट की प्राप्ति तो होती है, बट उसके साथ ही साथ फिर ये ऊर्जा धीरे धीरे डिप्लीट होने लग जाती है और वापस हम जहाँ थे वहीं पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी विषय है, एक ऐसी चर्चा है हमारी जो सभी साधकों के लिए, किसी भी स्तर के साधक हो, उनके काम में आ सकती है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम अपनी साधना से प्राप्त ऊर्जा को संरक्षित रख सकें और किस प्रकार उस ऊर्जा के माध्यम से अपने जीवन में अपने स्तर को, आध्यात्मिक स्तर को, ऊर्जा के स्तर को धीरे धीरे उन्नति की ओर, ऊपर की ओर लेके जा सकें। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चीज हम समझ सके कि हमारी समस्या क्या है। हमारी समस्या ये है कि हम साधना करते हैं, साधना से ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे अभीष्ट या हमारा जो संकल्प है वो कुछ हद तक पूरा होता है और उसके साथ साथ हम प्रसन्नता अनुभव करते हैं कि हमने कुछ पाया, जीवन में कुछ अनुभव किया, कुछ अनुग्रहित होते हैं। लेकिन उसके बाद में पुनः हमारी धीरे धीरे वस्तु स्थिति कुछ समय में पुनः पहले जैसी हो जाती है। तो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम करना क्या चाहते हैं? हम करना ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से अपनी साधना में हम वो स्थिरता, वो ऊर्जा में वो स्थिरता ला सकें, वो ठहराव ला सकें कि वो ऊर्जा हमारे साथ लंबे समय तक बनी रह सके, ताकि हम जो अपने से साधना से संबंधित प्रयोग हैं वो लंबे समय तक उस ऊर्जा के माध्यम से संपन्न कर सकें। अब इसके लिए एक बहुत सरल सा विधान, क्योंकि हम चारों ओर आंख खोल के देखें तो बहुत कुछ बिखरा पड़ा है, वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से प्रकट किया, प्रत्यक्ष किया कि इस प्रकार से हम अपने जीवन में बहुत कुछ गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हम देखें तो उनके बाल लीलाओं में एक लीला कहलाती है माखन चोरी, और आप अगर देखें तो ये इसको गहराई से आज समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में उस माखन का निर्माण कर सकते हैं। इसके कई चरण हैं माखन लीला के। माखन का बनाना, माखन का भोग करना, माखन की चोरी करना इत्यादि। तो आज हम उसमें से सबसे पहले वो ऊर्जा उस स्तर की कैसे बने कि वो ज़्यादा दिन तक स्टे हो सके, रुक सके। जैसे आपने देखा होगा दूध, दही, ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकते, कुछ घंटे में ही दूध खराब होने लग जाता है। और इसी प्रकार ही कुछ घंटों में दही भी खटास आने लगती है उसमें और ज़्यादा। लेकिन अगर आपने मक्खन बना लिया तो ये बहुत समय तक चलता है। और अगर घी हो गया तो आप जानते ही हैं कि ये तो पोर्टेबल हो गया, आप इसको सालों साल रख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी साधना की जो ऊर्जा है उसको हम कैसे अधिक से अधिक समय तक अपने शरीर में, अपने जीवन में रोक के रख सकें, ताकि उस साधना से संबंधित जो भी प्रयोग जब भी करने की जीवन में आवश्यकता हो हम उसका लाभ ले सकें। तो ये हमारा गंतव्य हो गया। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि माखन बिलोना या माखन बनाने की जो टेक्निक है वो क्या है और वो हमारे शरीर में किस प्रकार से संपन्न होती है। तो हम उसको अगर समझ पाएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में उसको प्रयोग को करते रह सकते हैं, कोई भी साधना करते हुए। ऐसा नहीं है कि कोई भी साधना, आप जो साधना कर रहे हैं उससे इसका कॉन्फ्लिक्ट है। ये प्रयोग सभी साधनों के साथ में चलता है। तो सबसे पहली चीज, मक्खन बनाने के लिए आपने देखा होगा और जानते भी होंगे, बहुत सी माताओं ने बनाया भी होगा घर पे अपने, कि एक बर्तन होता है, उस बर्तन के अंदर एक मथानी यानी कि एक डंडा जिसके मुंह पर कुछ आरे लगे हुए हैं वो रखा होता है, गियर जैसा होता है उसमें आगे, और उसके अंदर दूध दही भर लिया जाता है और उसके बाद उसको मथा जाता है यानी घुमाया जाता है। पहले एक तरफ घुमाया जाता है क्लॉकवाइज, फिर दूसरी तरफ काउंटर क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। तो हाथ जैसा चलता रहता है उसके हिसाब से इसे घुमाते रहते हैं। अब इसको घुमाने से कुछ समय में, और इसमें ठंडा पानी डालते हैं, इसको घुमाने से कुछ समय में उसके अंदर से जो सत है वो एकत्रित होकर के सरफेस पे आने लग जाता है। और जब ठंडा पानी डालते हैं तो ये सत इकट्ठा हो जाता है, उसमें जम जाता है एक जगह, और ये जमना ही जम करके क्या होता है, ये अपने आप में माखन बन जाता है।
बिल्कुल ऐसा ही हमारे अंदर होता है। तो अगर हम देखें हमारे अंदर वो रस्सी जिसके माध्यम से इसे क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा था, वो रस्सी है हमारी सोहम। यानी एक सांस से सा से जहां एक बार आप उसे घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो हा से काउंटर क्लॉकवाइज। फिर ये बर्तन है क्या? ये बर्तन है हमारा शरीर, क्योंकि इसी में वो रस भरे पड़े हैं जिन रसों का मंथन होता है। फिर इस बर्तन में वो डंडा मथानी कहाँ पे रखी हुई है? वो मथानी है स्थिर है नाभि के ऊपर। जैसे बर्तन के अंदर वो मथानी रखी हुई है उसकी तली पर, ऐसे ही वो मथानी हमारे अंदर नाभि पर रखी हुई है। नाभि स्थिरता देती है उसको, जिसके माध्यम से उसके ऊपर वो घूम सके। और आप जानते ही होंगे, आपने सुना भी होगा कि समुद्र मंथन की जो कथा है उसमें भी कूर्म अवतार भगवान ने लिया और उस कूर्म अवतार में उस मथानी को धारण किया, जिसके माध्यम से समुद्र मंथन हुआ। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर नाभि पर वो स्थान है जहां पर मथानी स्थिर होती है और जिसके माध्यम से इसके चारों तरफ फिर घूमती है। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जब इस पात्र में यानी इस शरीर में हम उस सोहम के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से इसको मथानी को चलाते हैं जो नाभि पर स्थिर है, तो पूरे शरीर में मक्खन निकलना शुरू हो जाता है। और मक्खन किस में से निकलता है? वो निकलता है हमारे रसों से, जूसेस से। आप देखिए शरीर में जितने भी अंग हैं सबके अपने अपने जूस हैं, सबके अपने अपने कार्य हैं। कोई एंजाइम बना रहा है, कोई एमिनो एसिड्स बना रहा है, कोई एसिमिलेट कर रहा है, कोई एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये सारे चीजें अगर एकत्रित होनी शुरू हो, इनमें से रस निकलना शुरू हो, तो कैसा क्या बनेगा? बहुत ही श्रेष्ठ जीवन बन जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पर कि ये जब श्री कृष्ण की लीला में आप देखेंगे तो वो जब भी ये काम होता था, मक्खन बनता था या खाते थे, तो उसमें एक खुशी होती थी और वो इसको एंजॉय करते थे। तो हमें वास्तव में क्या समझना है कि जब हम इस प्रयोग को करेंगे तो हमारे को 101% खुश होते हुए, अनुग्रहित होते हुए, एंजॉय करते हुए उस पूरे प्रयोग को करते जाना है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? ऐसी अवस्था में जब हम प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, तो हमारा हृदय खुलने लगता है। और हृदय के खुलने से सारे रसों में, सारे अंग के रसों में पॉजिटिव रस बनने शुरू हो जाते हैं। और मथनी के माध्यम से उन सारे पॉजिटिव रसों का फिर जिस्ट, जो सार है, जो अमृत की बूंदें हैं, वो हमारे शरीर के अंदर प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं। तो कितना सरल सा और कितना सहज प्रयोग है। बहुत ज़्यादा ज्ञान ताम झाम बहुत कुछ नहीं है, बट ये सरलता से हमारे जीवन में संपन्न हो रहा है। अब आप देखिए कैसे हो रहा है। जब से हमने जन्म लिया है तब से हम सोहम में दीक्षित हैं। हमें अलग से कोई दीक्षा प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है सोहम मंत्र की, क्योंकि हम सोहम में दीक्षित हैं। इसीलिए हमारी सांस आ रही है और चल रही है, जा रही है। हमारी नाभि हमारे जीवन का मूल है, जड़ है, क्योंकि यहीं से हमारा सब कुछ का निर्माण हुआ था, यहीं से माता का पोषण पूरा प्राप्त किया गया था। अगर माता वो भूमि है तो नाभि वो जड़ें हैं जो कि उस माता से रस प्राप्त करती थी, और ऊपर का वृक्ष यानी कि मैं, यानी आप, हम सबका निर्माण हुआ। तो ऐसे में ये दो तथ्य तो हमें पहले से मिले हुए हैं। उसके ऊपर तीसरा तथ्य था मर्तबान, बर्तन का होना। तो वो हमारा शरीर है ही, हमें सामने ही दिख रहा है। तो अब जब हमारा शरीर है जो हमें दिख रहा है बर्तन के रूप में, हमें मथानी दिख गई, कहाँ रखी है वो पता चल गया, कैसे उस मथानी को चलाया जा रहा है वो हमें पता चल गया, तो कितना सरल हो गया हमारे लिए समझ पाना कि हम एक छोटा सा प्रयोग जो हम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ये सारे रस इकट्ठे होकर के हमारे अंदर एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो कि स्थायी है, जो बहुत सालों तक चल सकती है। और वो ऊर्जा है करुणा की ऊर्जा। और वो करुणा की ऊर्जा कहाँ एकत्रित होती है? मथानी जरूर नाभि पर है, पर वो करुणा की ऊर्जा हृदय में जाकर के एकत्रित होती है। यहां पर वो मक्खन बनता है, यहां वो मक्खन रखा रहता है। तो इसलिए एक छोटा सा प्रयोग जो आपको करना चाहिए वो ये है कि जिसके माध्यम से स्वतः हम अपनी ऊर्जा को संचित कर सकें, एकत्रित कर सकें और उसे अपने पास में रख सकें, ताकि उसको हम लंबे समय तक जब आवश्यकता हो थोड़ा थोड़ा उसका उपयोग भी कर सकें। तो अब इसके लिए करना क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत
अलग होगा ये प्रयोग। आपने नाभि ध्यान किया है, आपने सोहम ध्यान किया है, और ये सब आप करते रहे हैं अभी तक। पिछली वीडियोस में इनके विषय में बहुत डिटेल में चर्चा हो चुकी है। तो हम इस समय संक्षेप में उस प्रयोग को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको किसी भी स्थिर होकर के बैठना है, किसी भी आसन में, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन आदि या सुखासन। जब आप स्थिर होकर के बैठ जाएं तो उसके बाद रीढ़ को इंश्योर करें कि वो सीधी हो। रीढ़ की सीधे होने का बहुत अधिक आवश्यकता है, जो आगे धीरे धीरे जब हम मिश्री के विषय में चर्चा करेंगे, श्री कृष्ण की लीला की माखन मिश्री में से मिश्री, तो आपको स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से वो अत्यधिक आवश्यक है कि आपकी स्पाइन सीधी रहे। अब इसके बाद में अपने चेहरे पर स्माइल लाइए, आंखों को दोनों तरफ से स्माइल की फॉर्म में लेके जाइए, प्रसन्न होइए, खुश होइए, फील द हैप्पीनेस। क्योंकि अगर हैप्पीनेस फील नहीं करी तो ये मथानी चलने के शुरू हो जाएगी, और आपके अंदर जो भी रस होंगे उन्हीं से जो जिस्ट है वो निकलना शुरू हो जाएगा, जो बिस्ट भी बन सकता है। इसलिए सबसे पहले प्रसन्नता को लेके आइए, फील दैट हैप्पीनेस इन योर हार्ट, अपने हृदय पे हाथ रखिए, और आनंद को, उस खुशी को, उस पल को, कि आपको ऐसा प्रयोग समझ में आ सका जो इतना सरल है और जो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि सीधा आपके शरीर से ही जुड़ा हुआ है। उसके लिए आपको कहीं कोई माला की या मंत्र की या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे प्रयोग के मिलने के लिए, ऐसी समझ के मिलने के लिए अपने आप में फील हैप्पीनेस, फील अनुग्रहित होना, कृतज्ञ होना महसूस करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो ये अच्छा लगना है, जैसे ही आपको ये हैप्पीनेस आएगी, स्माइल आएगी, इसके बाद आप सोहम, यानी सांस आ रही है तो सो और हम जा रही है तो हम, सोहम का नाभि पर रहते हुए ध्यान प्रारंभ कर दीजिए। बस इतना सा ही करना है, और इसमें कुछ क्षण बैठे रहिए। ध्यान रखिए कि जब आप इसको कर रहे हो तो दोनों हाथ आपके, पहले बायां हाथ, उसके ऊपर दायां हाथ नाभि पर रखा हुआ होगा। बस इतना सा प्रयोग है, और देखिए कैसे आपको 10 मिनट के अंदर ही अंदर अपने आप में परिवर्तन महसूस होना प्रारंभ हो जाता है। ये खुशी आपके साथ दिन भर बनी रहेगी, और दिन भर ही नहीं, आगे धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप करते जाएंगे, क्योंकि इसमें डिप्लीशन नहीं है, इसमें डिप्लीशन बहुत कम है, और ये आपके साथ रहने वाली ऊर्जा है। तो इसका आनंद लीजिए और अपनी साधनाओं को सफल और साकार कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे चर्चा करेंगे मिश्री इत्यादि के बारे में। नमस्कार।